हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात का प्रश्नावली 2। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो आइए आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का, किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए बी सी को 70,000 रुपये का मुनाफा मिलता है। उन्हें इस मुनाफे को ए अनुपात बी इक्वल टू 4:2 व बी अनुपात सी इक्वल टू 10:5 के अनुपात में बांटना है। तो बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपए मिले। ए को सी का कितना गुना रुपया मिलेगा हमें बताना है। यहाँ पे दिया है ए अनुपात बी इक्वल टू कितना दिया है 4:2 व बी अनुपात सी इक्वल टू कितना दिया है 10:5। अब हमें ए अनुपात बी इक्वल टू कितना प्राप्त होगा 4 गुणित 5 अनुपात 2 गुणित 5। तो ए अनुपात बी इक्वल टू 4 गुणित 5 करेंगे तो 20 अनुपात 2 गुणित 5 करेंगे तो 10। अब हम लोग को ए को कितना मुनाफा मिल रहा है, ए को 20x व बी को 10x व सी को 5x रुपये मुनाफा बांटा जाएगा। मुनाफा बांटा जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का। ए का मान कितना है 20x प्लस बी का मान है 10x प्लस सी का मान है 5x इक्वल टू कितना है ए बी सी का मुनाफा कितना है 70,000। तो ये हो गया हम लोग का 70,000। 20x धन 5x धन 10x करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 35x इक्वल टू 70,000। अब यहाँ से हम लोग को x का मान ज्ञात करना है तो x इक्वल टू 70,000 बटे 35। 35 एक कम 35, 35 दूनी 70, 0 0 0। तो x इक्वल टू कितना प्राप्त होगा 2000। अब इस x के मान को हम लोग जो a b व c का मुनाफा में बांटा है इसमें हम लोग रखेंगे। तो ए को कितना मुनाफा मिला है, ए को मिला है 20x इक्वल टू 20 गुणित x का मान कितना है 2000 इक्वल टू 20 गुणित 2000 करेंगे तो 40,000 रुपये मुनाफा। बी को कितना मिला है, बी को 10x इक्वल टू 10 गुणित x का मान कितना है 2000 इक्वल टू 10 गुणित 2000 करेंगे तो 20,000 रुपये मुनाफा। सी को कितना है, सी को 5x इक्वल टू 5 गुणित x का मान है 2000 इक्वल टू 5 गुणित 2000 करेंगे तो 10,000 रुपये मुनाफा। अब हम लोग को प्रश्न में क्या ज्ञात करने को बोला है, ए अनुपात सी इक्वल टू ए का मान कितना प्राप्त हो रहा है 40,000 अनुपात सी का मान कितना प्राप्त हो रहा है 10,000। 40,000 अनुपात 10,000 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 4:1। तो ए को सी से 4 गुना का मुनाफा मिलेगा, ये आंसर है। चौथा क्वेश्चन है हम लोग का, एक थैले में 1 रुपये 2 रुपये व 5 रुपये के कुछ सिक्के 1:2:5 के हैं। यदि थैले में कुल 1590 रुपये हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। मान लेते हैं यहाँ पे माना 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या इक्वल टू कितना है
के, इसको मान लेते हैं ना, तो कितना सिक्का है हम लोग के पास? एक सिक्का है, तो कितना हो जाएगा? के गुणित एक इक्वल टू के रुपए। अब इसी प्रकार हम लोग 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या भी निकाल लेते हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या इक्वल टू 2 के हो जाएगा। इक्वल टू 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितना है हम लोग के पास? 2 है, तो कितना होगा? 2 के गुणित 2 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा? 4 के रुपए। अब इसी प्रकार 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या इक्वल टू, इसको मान लेते हैं 5 के, इक्वल टू 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितना है हम लोग के पास? 5, तो 5 के गुणित 5 इक्वल टू 25 के रुपए। अब हम लोग का प्रश्न में क्या बोला है? थैले में कुल 1590 रुपए हैं, तो हम लोग का कितना हो जाएगा? प्रश्नानुसार थैले में कुल राशि इक्वल टू 1590। कितना राशि है हम लोग के पास? 1 रुपए वाला कितना है? के धन 2 रुपए वाला कितना है? 4 के धन 5 रुपए वाला है 25 के, इक्वल टू 1590। के धन 4 के धन 25 करेंगे तो 30 के इक्वल टू 1590, तो के इक्वल टू कितना होगा? 1590 बटे 30। 0 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, तो के इक्वल टू 53 प्राप्त हो रहा है। अब क्या करेंगे? 1 रुपए वाली सिक्कों की संख्या कितना है हम लोग के पास? के, ये रुपए में नहीं होगा ना ये सब। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या इक्वल टू कितना है? के, इक्वल टू के का मान कितना प्राप्त हुआ? 53। अब इसी प्रकार 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या इक्वल टू 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितना है? 2 के, इक्वल टू 2 गुणित के का मान है 53, इक्वल टू कितना प्राप्त होगा? 106। इसी प्रकार 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या इक्वल टू कितना है? 5 के, इक्वल टू 5 गुणित के का मान है 53, इक्वल टू कितना प्राप्त होगा? 265। ये हम लोग का आंसर है। 5वां क्वेश्चन है हम लोग का, दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना लीटर दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में केवल 5% पानी हो? मिश्रण में पानी कितना है? मिश्रण में पानी इक्वल टू 100 लीटर का 10%। प्रश्न में बोला है ना, दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, तो यहाँ पे 100 लीटर का मिश्रण है, उसमें 10% हम लोग का पानी है, इक्वल टू कितना होगा? 100 गुणित 10% को कैसे लिख सकते हैं? 10 बटे 100, 100 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है? 10 लीटर। तो मिश्रण में पानी कितना हो जाएगा हम लोग का? 10 लीटर। तथा दूध कितना होगा? दूध इक्वल टू, देखते हैं, हम लोग का 100 लीटर मिश्रण है, तो 100 लीटर का 10 लीटर पानी है, तो इसको घटा देते हैं 10, इक्वल टू कितना प्राप्त होगा? 90। तो 90 लीटर हम लोग का दूध होगा। जो मिश्रण है उसमें 10 लीटर पानी है और 90 लीटर दूध है।
अब क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि दूध मिश्रण में x लीटर दूध और मिला दिया जाए। प्रश्न में बोला है ना, इस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए। तो x लीटर शुद्ध दूध मिलाएंगे तो हम लोग को नए मिश्रण में दूध कितना प्राप्त होगा। नए मिश्रण में दूध इक्वल टू, हम लोग का दूध कितना है 90 धन नए मिश्रण में और कितना मिला रहे हैं x, 90 धन x लीटर हो जाएगा नए मिश्रण में हम लोग का दूध। और पानी कितना हो जाएगा, पानी इक्वल टू, पानी में तो कुछ नहीं मिला रहा है तो पानी हम लोग का कितना रहेगा 10 लीटर। अब क्या करेंगे, इस नए मिश्रण में हम लोग का दूध कितना हो जाएगा 95 और पानी कितना हो जाएगा 5%, क्योंकि प्रश्न में बोला है नए बने मिश्रण में केवल 5% पानी है। 5% पानी है तो 95% हम लोग का क्या होगा, दूध होगा। तो लिख लेते हैं, इस नए मिश्रण में 95, नए मिश्रण में दूध 95% तथा पानी 5% होगा। प्रश्न में बोला है ना, जो नया मिश्रण है उसमें पानी हम लोग का 5% है तो 95% क्या होगा, हम लोग का दूध होगा। तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, दूध और पानी का अनुपात इक्वल टू 95:5 इक्वल कितना प्राप्त होगा 19:1। अब इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग का नए मिश्रण में दूध कितना है 90 धन x बटे पानी कितना है हम लोग का 10 इक्वल टू, दोनों का अनुपात कितना प्राप्त हो रहा है 19:1 है तो 19/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग तिर्यक गुणा कर लेते हैं, कितना प्राप्त होगा 90 धन x इक्वल टू 10 गुणित 19, तो 90 धन x इक्वल टू 190। अब क्या करेंगे, इस 90 को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं तो x इक्वल टू 190 माइनस 90, तो x इक्वल टू कितना प्राप्त होगा 100। तो अतः नए मिश्रण में x लीटर दूध और मिलाया जाएगा। ये हम लोग का आंसर है।